नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय भारत। आज हम जानेंगे दातागंज नगर पालिका में इन लगभग 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, किस तरह का विकास हुआ। हालाँकि दातागंज नगर पालिका इंदौर जैसी नगर पालिकाओं में अपना योगदान रखने वाली नगर पालिका है। हालाँकि बीच में कुछ स्तर गिरा, उसके बाद नगर पालिका में कितना विकास हुआ, जानेंगे नगर चेयरमैन, नगर अध्यक्ष जो है इनके पति अनूप गुप्ता जी से। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय भारत में। किस तरह से आपने इन लगभग 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं नगर पालिका को, किस तरह से आपने किया कि जो आज नगर पालिका साफ सफाई में और अपना एक अच्छा योगदान दे रही है, अच्छा स्थान रखने जा रही है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और नमस्कार करता हूँ। आज हमारी नगर पालिका मेरे समझ से उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे ही जाएगी और हमने विभिन्न तरीके से यहाँ पर विकास कार्य कराने चालू कर दिए हैं और हमारी नगर में पेयजल व्यवस्था के अंतर्गत पूरे नगर में 14 करोड़ रुपए से पूरी नगर की नई लाइन पड़ रही है, जिसमें पूरे नगर की लाइन 3 ट्यूबवेल नए और 4 ट्यूबवेलों का रिवोर होना निश्चित हुआ है और 4 ट्यूबवेल पुराने हमारे जो थे उनको अच्छा, भी मैं इन्हीं लाइनों से जोड़ रहा हूँ। चेयरमैन साहब, जिस तरह से नगर पालिका में कार्य चल रहा है, हम देख रहे हैं कि सफाई की जो व्यवस्था है एकदम चाक चौबंद है। तो किस तरह से, क्योंकि पिछला जब पिछड़ गया, इसके बाद इन लगभग 1.5 से 2 वर्षों में आपने जो कदम उठाया है, वो ये किस तरह से ये सब मैनेज कर पाए? सफाई व्यवस्था के लिए हमने अपने कर्मचारियों को 3 टाइम ड्यूटी दी है, जिसमें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक वो सफाई करते हैं। उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक और तीसरी शिफ्ट जो आती है वो 6 बजे से 10 बजे तक आती है। इसलिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हमारे नगर में सफाई अभियान चलता ही रहता है। अच्छा चेयरमैन साहब, जिस तरह से यहाँ नगर में जैसे जो मलिन बस्तियां हैं, तमाम नालियों की जो गंदगी थी या जो मलिन बस्तियों में काम नहीं हो पाया था, उसको लेकर के अब किस तरह का प्रयास चल रहा है? हमने उसके लिए एक नई अलग से ही एक टीम बनाई है, जिसमें हमारे लगभग 15 कर्मचारी अलग से रहते हैं। नाल जिसमें उनका काम होता है जो मलिन बस्तियां हैं या जो नाले हैं या सड़क पे जो कूड़ा या करकट आता है उसकी सफाई करना। वो 15 आदमी प्रत्येक दिन उसी चीज पे लगे रहते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मेन चौराहे हैं, इनका सौंदर्यीकरण होना है, तो इसके लिए क्या बजट रखा गया है? कौन-सी पैटर्न पर इनका जो है सौंदर्यीकरण किया जाएगा? जो हमारे चौराहे बन रहे हैं, हमने जी। जितने भी हमारे जो मेन मेन चौराहे हैं जिनसे हाईवे टच हो रहा है, उन तीनों चौराहों पे हमने सौंदर्यीकरण के लिए बरेली से आर्किटेक्ट और बरेली के ही ठेकेदार बुलवाए हैं। उन्हीं के द्वारा सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है और ऐसे चौराहे बनाए जाएंगे जो पूरे जिले में नहीं हाँ। होंगे। एक नई गौशाला का भी परा में हम वार्ड नंबर 24 में निर्माण कार्य हम करा रहे हैं, जिसकी हमने बाउंड्री खुदवा दी है। जल्दी उसका निर्माण कार्य चालू हो जाएगा और लगभग इसकी क्षमता 300 से 400 गायों की रहेगी। कितनी कितनी लागत से ये गौशाला का निर्माण होगा? 1,60,00,000 रुपए की ये जी। गौशाला है। इसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। जिस तरह से देखिए यहाँ गौशाला की व्यवस्था है, उसमें इस ठंड से बचाव के लेकर के किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं? हमारी एक अस्थायी गौशाला ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है, जिसमें आप किसी भी समय जाके दे सकते हैं। वहाँ हमने अलाव की व्यवस्था कराई है, हीटर लगवा दिए हैं, हरा चारा, गुड़ और चोकर पर्याप्त मात्रा में दोनों टाइम दिया जाता है। गाय हमारी बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई गाय कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई कोई इलाज की भी जरूरत पड़ती है, तुरंत हमारे डॉक्टर हमने लगा रखे हैं, प्राइवेट भी लगा रखे हैं, सरकारी डॉक्टर भी देखते हैं, तुरंत देखते हैं जाके और कराते हैं। अच्छा, जिस और उसी जी। जी जी जी, जी। बताइए। जिस तरह से सर्दी का मौसम चल रहा है, तमाम नगर पालिका ने अलाव की व्यवस्था कर रखी होगी, तो इसके लिए क्या अपनी नगर पालिका किस तरह पूरे से? नगर में हमारे लगभग 70 करीब अलाव जी, जल जी। रहे हैं। सुबह शाम दोनों टाइम लकड़ी जाती है और जी। 70 की 70 जगहों पे लगाई जा रही है। और उसके अलावा भी अगर कोई कह देता है कि हमारे यहाँ पे डलवा देना या चौराहे पे डलवा देना, तो वहाँ पे भी लकड़ी हमारी पड़ जाती है और अलाव लगवा देते अच्छा, जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पे एक और हैं। जो हाँ, पार्क है उसका निर्माण कराया जाएगा। एक जी। एक हमारा यहाँ पे खरबूजा मंडी पर पार्क था, उसका सौंदर्यीकरण करा रहे हैं।
और उसका सौंदर्यीकरण पूरे जिले में लोग देखने आएंगे उस पार्क के लिए। है छोटा पर देखने आएंगे। लेकिन देखिए जिस तरह से नगर पालिका दातागंज अपना उत्तर प्रदेश में पहला स्थान रखने वाली थी, तो उसके लिए लगातार प्रयासरत भी आज भी है कि नगर पालिका उत्तर प्रदेश में पहला स्थान रखे, जिसको लेकर के जो मुख्य चौराहे हैं उनके सौंदर्यीकरण को लेकर के कार्य चल रहा है। अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे नगर में 14 करोड़ की जो योजना है उससे पाइपलाइन बिछी जा रही है, जिससे नगर वासियों को पानी की कोई दिक्कत ना हो। एक सबसे अहम भूमिका इनकी ये थी कि जिस तरह से मलिन बस्तियों में जो कूड़ा कचरे के लिए इन्होंने एक टीम गठित की है, जिसके माध्यम से लगातार कार्य किया जा रहा है। विजय भारत के लिए बदायूं से विजय राठौर।